हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जसपाल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है जोड़ का, दूसरा सवाल है घटाव का, तीसरा सवाल है गुणा का और चौथा सवाल है भाग का। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले जोड़ करना सिखाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है जोड़ का। और फ्रेंड्स, ये जो प्लस का चिन्ह होता है ये होता है जोड़ का निशान। तो हमको यहाँ पर नीचे की संख्या में ऊपर की संख्या को जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं? हम इसको जब हल करते हैं तो हम इसको दाहिनी साइड से बाहिनी साइड की ओर जोड़ते हुए जाते हैं। और ये जो संख्या है, ये जो 5 है और ये जो 4 है, इसको जोड़कर जो संख्या आएगी वो इसके सामने नीचे यहाँ पर लिखना है। और ये जो 6 2 है, इसकी जो संख्या आएगी जोड़ने के बाद वो इसके सामने नीचे लिखना है। और ये जो 1 और ये 3 है, इसको मिलाकर जो संख्या आएगी वो इसके सामने यहाँ पर लिखना है। और ये जो 8 और 1 को जोड़कर जो संख्या आएगी वो इसके सामने लिखना है। तो चलिए अब हम आपको सिखा देते हैं आप लोग जोड़ कैसे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर ये जो ऊपर की संख्या में 5 है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर 5 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 5। और 5 के नीचे जो संख्या है 4, तो हमको अब 4 बार लाइन और यहाँ पर खींच लेना है। 1 2 3 4। तो अब हमको इनको सबको एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर इसके नीचे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 6 है ऊपर, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले 6 लाइन यहाँ पर लिख लेना। 1 2 3 4 5 6 और उसके नीचे 2 है, तो हमको यहाँ पर 2 और लिख लेना। 1 2। अब इनको भी एक साथ गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसके नीचे 8 लिख देना है। और फिर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है। और इसके नीचे 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 और खींच लेना है। 1 2 3। अब इनको सबको एक साथ फिर गिन लेना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख देना है। और फिर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर उसके नीचे 1 है संख्या, तो यहाँ पर 1 और खींच लेना है। और अब इनको एक साथ गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 9 आ गया। तो ये इस तरीके से आप जो है जोड़ कर सकते हो। तो अब चलिए अब हम आपको सिखाते हैं घटाना। चलिए अब हम आपको घटाव करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस का चिन्ह होता है ये घटाव का चिन्ह होता है। और ये जो ऊपर की संख्या होती है इसमें से हमको नीचे की संख्या को घटाना होता है। और जब हम इसको हल करते हैं तो हम इसको भी दाहिनी साइड से बाईं साइड की ओर हल करते हुए इसको ले जाते हैं। तो चलिए, ये जो ऊपर की संख्या क्या है हमारी 5 है और ये जो नीचे की संख्या 1 है। तो ये जब हम 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा वो हमको इसके नीचे लिखना है। ऐसे ही इसके नीचे लिखना है और फिर इसके नीचे भी लिखना है और फिर इसके भी नीचे लिखना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 है तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5। और नीचे कितना है? 1 है। ठीक है। तो हमको 1 को कम कर देना है, यहाँ से 1 को कट कर देना है। ये ऐसे करके अब हम यहाँ से गिनते हैं कितनी लाइन बची है। 1 2 3 4। तो हमने 5 में से 1 घटाया तो यहाँ पर कितना आया? 4। तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। ऐसे ही ये जो दूसरी वाली संख्या है ये है 4। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? चलिए हमको सबसे पहले यहाँ पर अब 4 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 और यहाँ से 2 को कट कर देना है। 1 2। तो यहाँ पर कितनी लाइन बची? 1 2। तो हमको यहाँ पर इसके नीचे 2 लिख देना है। और फिर तीसरी संख्या हमारी 6। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले 6 लाइन खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6। और हमको इसमें से कितना माइनस करना है? 5
घटाना कितना है 5। तो हमको यहाँ से 5 लाइन को कट कर देना है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितने बची 1 लाइन। तो हमको यहाँ पर 1 लिख देना है इसके नीचे। और फिर हमारी चौथी संख्या है 7। 7 में से 3 को घटाना है। तो चलिए हम यहाँ पर 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से कितना घटाना 3। तो हमको यहाँ से 3 लाइन को कट कर देना है। 1 2 3 और यहाँ पर हमारी कितनी लाइन बची 1 2 3 4। तो हमको इसके नीचे लिख देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घटाव करना सीख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है गुणा का। ये अब हम आपको यहाँ पर गुणा करना सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो एक्स के आकार का जो निशान होता है ये गुणा का चिन्ह होता है। और हम जब गुणा के सवाल को हल करते हैं तो हम इसको भी दाहिनी साइड से बाईं साइड की ओर इसको हल करते हैं। तो हमको यहाँ पर ये 2 से गुणा करना है सबसे पहले 3 में। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार यहाँ पर पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो हमको यहाँ से इसके नीचे लिखना है 6। ठीक है, फिर हमको 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो कितना आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 10 आया, लेकिन हम यहाँ पर इसको 10 नहीं लिख सकते। तो हमको यहाँ पर इकाई वाली संख्या को लिख देना है। तो हमको यहाँ पर 0 लिख देना है और ये जो हासिल है इसके बराबर वाली संख्या पर यहाँ पर चढ़ा देना है। इसको हमको बाद में इसको प्लस कर लेना है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। 8 और ये जो एक हासिल का था वो भी हमको इसमें प्लस कर देना है। तो 8 और प्लस 1 बराबर कितना हुआ 9। तो हमको यहाँ पर अब 9 लिख देना है। और ऐसे ही हमको अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से आप गुणा करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, वो है भाग का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये भाग का जो निशान होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर भाग करना सिखाते हैं। तो जब हम भाग का सवाल हल करते हैं तो हम इसको बाईं साइड से दाईं साइड की ओर हल करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं आप लोग यहाँ पर भाग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 से भाग करना है। हमको यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ पर ये जो 6 है तो ये 6 से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर 2 के पहाड़े में कम रह जाए या फिर 6 आ जाए तो उससे 6 कट जाएगा। तो चलिए हम अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो हमको यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखना है और इसके नीचे 6 लिख देना है, क्योंकि ये संख्या एक बराबर है। तो 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब यहाँ पर जब हम 2 से 1 को भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है तो ये संख्या इससे 2 से छोटी है, तो हमको इसको 0 के साथ यहाँ पर उतार लेना है। तो हमको यहाँ पर 3 के बराबर में सबसे पहले 0 लगाना है। तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं और इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं 10 को। तो अब हमको यहाँ पर फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमको 5 लगाना है और यहाँ पर ये 10 आ गया। तो हमको इसके नीचे 10 लिख के, और जब 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ये 4 बचा है, अब हमको इसको 4 को यहाँ पर लिख लेना है। अब हमको 2 का पहाड़ा फिर पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 लगाना है और यहाँ पर इसको 4 के नीचे 4 को लिखकर कट कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।